यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने सितारगंज के गांव सीसई खेड़ा में अनीश सिंह राणा के आवास पर पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर 2 जून को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करने का किया आह्वान। उनके द्वारा सरकार की नाकामियों को लेकर भी गया गिनाया। सितारगंज क्षेत्र के गांव सीसई खेड़ा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र अनीश सिंह राणा के आवास पर अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और प्रेस वार्ता की। उनका कहना था कि उत्तराखंड में पिछले काफ़ी समय से यूथ कांग्रेस सरकार से मांग करती आ रही है कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इसके लिए कई बार सांकेतिक धरने व ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम यूथ कांग्रेस करती आ रही है कि लोगों को राहत मिल सके, लोगों के बच्चों की फीस माफ़ की जाए, बिजली पानी का बिल माफ़ किया जाए। आज सरकार की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हमारी जो न्याय पंचायत की योजना है उसमें श्रमिकों की स्थिति खराब हो चुकी है। न्याय पंचायत योजना में श्रमिकों को कम से कम 200 दिन मनरेगा में कार्य दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी में संक्रमण के बढ़ते दौर में जो सरकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसमें बाहर से आ रहे प्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सांप काटने से बच्ची की मौत हो जा रही है तो कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं और कहीं लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में 2 जून को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना देने जा रही है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से लगातार मांग करती आई है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हमने प्रदेश भर में हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ज्ञापन भेजकर और बीच में हमने सांकेतिक धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया कि लोगों को राहत पहुंचाइए, बच्चों की फीस माफ़ करिए, बिजली पानी के बिल माफ़ करिए। और वर्तमान में जो न्याय योजना है, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिखर चुकी है और हमारा जो श्रमिक साथी है उसके पास आर्थिक संसाधन समाप्त हो चुके हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसको कम से कम 10,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएँ उसको, और कम से कम 6 महीने तक न्याय योजना का लाभ दिया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक है कि मनरेगा के जो कार्य दिवस हैं उनकी अवधि बढ़ा करके कम से कम 200 दिन कर दी जाए। और इस समय मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संक्रमण को हम कैसे रोकें, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, कहीं पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं तो कहीं पर बच्ची एक सांप काटने से मर जाती है। ऐसे बहुत सारे तमाम अव्यवस्थाओं की जानकारियाँ रोज मिलती है। तो मैं समझता हूँ और मांग करते हैं युवा कांग्रेस उत्तराखंड सरकार से कि सरकार गंभीरता से ले और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें व्यवस्थाएं सुधारे, ताकि जो प्रवासी साथी हमारे दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं वो अपनी जो क्वारंटाइन की अवधि है वो कम से कम परेशानी का सामना कर उस अवधि को पूरा करें और बाद में अपने घर जा करके अपना जीवन यापन सुचारू रूप से शुरू कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हमने इन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पुनः 2 तारीख को उत्तराखंड युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में सांकेतिक धरने देने जा रही है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं।